अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम यूके मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या क्राइटेरिया है और किस तरह हम वहाँ पर प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। हमारे पास जो यूएस और यूके है, ये अमेज़ॉन की दो बड़ी मार्केट्स है। तो इससे पहले हमने यूएस का क्राइटेरिया डिस्कस किया और आज हम यूके का क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे थ्रू हीलियम 10 और जंगल स्काउट को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले जो हमारा मेन एम है जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसकी डिमांड हाई हो और कंपटीशन उस पर कम हो। तो अब ये जो फिल्टर्स है ये थ्रू हीलियम 10 पे हम अप्लाई करेंगे और फिर हम प्रोडक्ट्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे हीलियम 10 और हम ब्लैक बॉक्स पे जाके सर्च करेंगे अपने फिल्टर्स के थ्रू इस प्रोडक्ट्स को। आपने एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सबसे पहले आपने मार्केट चेंज करनी है, क्योंकि हम यूके के लिए कर रहे हैं तो हम यूके में जाएंगे। तो यहाँ से आपने डिफरेंट कैटेगरीज जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कैटेगरीज में आपका इंटरेस्ट है आप इन सारी कैटेगरीज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कैटेगरी सेलेक्ट की, इसके बाद हमने क्या देखना है, हमें एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसकी जो प्राइस रेंज है वो 10 to 30 पॉइंट्स के दरमियान हो और मंथली जो उसका मिनिमम रेवेन्यू है वो 6000 पॉइंट्स होना चाहिए। 300 मिनिमम यूनिट्स उसके सेल होने चाहिए, उसमें 2 वेरिएशंस होने चाहिए और जो मैक्सिमम सेलर हो उसमें 2 हो। तो ये क्राइटेरिया अब हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस की रेंज है वो 10 to 30 पॉइंट्स के दरमियान होनी चाहिए। मिनिमम जो रेवेन्यू है वो हमारे पास 6000 होना चाहिए। मंथली वो है यूनिट्स कितने सेल होने चाहिए, तो वो है 300। नंबर ऑफ जो सेलर्स है वो भी मैक्सिमम 2 होने चाहिए और वेरिएशन जो है या 1 या 2, इससे ज़्यादा हम नहीं करते, क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएशंस होगी फिर उतनी ही ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट लगती है। इसके बाद जो BSR है वो मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए। रिव्यूज़ 500 और रेटिंग जो है वो 4 to 4.5 होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम जो है वो 5000 और अमेज़ॉन जो है उसमें डोमिनेंट सेलर नहीं होना चाहिए। अमेज़ॉन एज अ ब्रांड उस प्रोडक्ट में मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर अमेज़ॉन होगा एज अ ब्रांड और जो सारी सेल्स है वो फिर अमेज़ॉन को जाएगी और एज अ न्यू भी हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। इसी तरह हमने ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट्स को भी नहीं देखना, बल्कि हमने उनको अवॉइड करना है। तो जो रिव्यूज़ है वो मैक्सिमम हमारे पास 500 है, वो इसको हम मैक्सिमम 4.5 कर लेते हैं। BSR जो है वो मैक्सिमम 50,000। आप जो वेट है वो भी हमारे पास 1.5 kg मतलब 3.3 LB तक होना चाहिए और फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन FBA हम करेंगे इसमें। ये सारा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम सर्च करेंगे तो इसने हमें कितनी आइटम्स, ये 444 आइटम्स इसने हमें दे दी जो फिल्टर्स हमने अप्लाई किए थे। अब आपने क्या करना है, आपने 1 by 1 इन सारे प्रोडक्ट्स को देखना है। ये बिल्कुल हमारे जो फिल्टर्स हमने अप्लाई किए हैं, जो हमारा क्राइटेरिया था, बिल्कुल उसके मुताबिक है ये। तो अब अगर हम इन 444 प्रोडक्ट्स का 1 by 1 मार्केट एनालिसिस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हम अपने टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम इस तरह एक एक्सेल की शीट बना लेते हैं जिसपे हम कैटेगरी, एसन, जो प्रोडक्ट नेम होगा, जो उसकी प्राइसेस और इस तरह की एक शीट, इस तरह के कॉलम्स हम उस पर बना लेंगे। तो अब जब हम इन प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स हमें अच्छी लगती है, जिसकी रेवेन्यू भी अच्छा हो, BSR भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसको इस शीट में क्या कर लेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है 100-200 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और फिर हम उन प्रोडक्ट्स का मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह अगर 450 प्रोडक्ट्स की मार्केट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो लेकिन अगर 100 प्रोडक्ट्स 200 का वो बहुत ईजी है। तो इस तरह आपने एक शीट बना लेनी है और फिर आपने उन सारे प्रोडक्ट्स का 1 by 1 मार्केट एनालिसिस करना है और जो मार्केट के क्राइटेरिया के मुताबिक हो तो आपने इधर ये लिख देना है उसको। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट उठाते हैं और हम उसकी मार्केट एनालिसिस करते हैं, हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल वैक्स मेल्ट, जो वैक्स को मेल्ट करता है, इलेक्ट्रिकल वैक्स मेल्ट बर्नर है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब हम इस प्रोडक्ट का मार्केट एनालिसिस करेंगे कि ये हमारे क्राइटेरियाज के मुताबिक है या नहीं। तो इसका जो नेम है, जो मेन कीवर्ड है वो है इलेक्ट्रिक वैक्स मेल्ट बर्नर। हम क्या कर लेते हैं, हम इसको कॉपी कर लेंगे और हम इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर लेंगे। अमेज़ॉन पे आएंगे, आपने मार्केट क्या यूके की मार्केट कर लेंगे और अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये इसका मेन कीवर्ड है, इस प्रोडक्ट का नेम है।
हमारे पास इधर 677 रिजल्ट्स जो है वो आ गए हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या, ये हमारे सारे कंपटीटर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस शीट का मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए हम जंगल स्काउट इस पे रन कर लेते हैं। ओके, इस पर हमने जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन की, तो इसने इस तरह की हमें एक शीट दे दी। अब हमने इस शीट का, इस प्रोडक्ट का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वैक्स बर्नर है, अब हमने इसका एनालिसिस करना है। तो अब यूके की मार्केट के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो नो नीड टू मेंशन रेवेन्यू सॉर्टिंग। इस पॉइंट का ये मतलब है कि आपने रेवेन्यू को हाई टू लो नहीं करना, बल्कि आपने इसको एज इट इज रखने देना है जिस तरह ये ऑर्गेनिकली रैंक है। और आपने इसके जो टॉप 20 सेलर्स है, आपने इसका एनालिसिस करना है, बल्कि आपने इसको बिल्कुल भी हाई टू लो नहीं करना, बल्कि जिस तरह आपको रिजल्ट दी है आपने उसको एज इट इज ही रहने देना है। अब सबसे पहले हमने कौन सा पॉइंट चेक करना है, हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो टॉप 20 में 7 सेलर्स है उनके रिव्यूज जो है वो 300 से कम होने चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं। देखिए, इसमें जो हमारे पास सेलर्स है, देखिए सबके रिव्यूज जो है 35, 76, 73, 20, इसके रिव्यूज थोड़े से हाई है, इसके थोड़े से हाई है। तो ये देखिए, अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो ज्यादातर के जो रिव्यूज है वो क्या है, वो 300 से कम रिव्यूज है। 300 से कम रिव्यूज वाले सेलर्स जो है इसमें ज्यादा है। 2-3 का हमारे पास थोड़ा सा है, लेकिन ज्यादातर के रिव्यूज जो है वो 300 से कम है। तो ये वाला पॉइंट तो ये पास कर गए ये प्रोडक्ट। फिर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो टॉप 20 में 7 सेलर्स है वो 5000 से ज्यादा पॉइंट्स जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर रहे हो। ये भी रेवेन्यू जनरेट कर, ये है 2800, ये 5000, ये 1400, 12000, 10000, 5000। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है टॉप 20 के जो प्रोडक्ट्स है, ये हमारे पास अच्छा रेवेन्यू जो है ये जनरेट कर रहा है। अब ये सारे सेलर्स अगर आप देखें तो ये सारे जो है ये 5000 पॉइंट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी ये प्रोडक्ट पास कर। अभी हमने क्या करना है, हमने इसकी BSR कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि इसका BSR जो है वो कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही। ये हम इसलिए चेक करते हैं कि अगर BSR में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है तो तब वो प्रोडक्ट में भी सीजनल हो या ट्रेंडी हो। तो आपने इसकी BSR कंसिस्टेंसी को भी चेक करना है कि इसका BSR जो है वो कितना कंसिस्टेंट है। उसके लिए आप क्या करते हो, जो हमारे पास ओल्ड सेलर्स होते हैं, तो ओल्ड सेलर्स कौन से होते हैं जिनके रिव्यूज ज़्यादा होते हैं। अभी ये 6000 वाला, 8000 वाला, इनके रिव्यूज जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो हम इसकी BSR के ग्राफ हम चेक करेंगे कि उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस तो नहीं आई है। इसके बाद हम इसका सर्च वॉल्यूम, ये जो कीवर्ड हमने टाइप किया है, इसका सर्च वॉल्यूम जो हमारे पास मिनिमम है वो 6000 होना चाहिए। तो सर्च वॉल्यूम हम किस तरह चेक करेंगे, हम हीलियम 10 के इस ऑप्शन में आएंगे और जो हमारा कीवर्ड है, जो हमारे प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, हम उसका सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे। और सर्च वॉल्यूम सबसे पहले हम मार्केट चेंज करेंगे। तो इसका मेन कीवर्ड वो क्या था, वो था इलेक्ट्रिक वैक्स मेल्ट बर्नर। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 6000 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो है 1462। मतलब इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। आप इस तरह यहाँ पे क्लिक करके इसका ग्राफ भी चेक कर सकते हैं कि इसके ग्राफ में ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है। अब अगर आप देखें तो इसके ग्राफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है। तो अगर हम इसके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखें तो कीवर्ड के मुताबिक ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है और इसके कीवर्ड में फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये पास नहीं कर गया। और नो मोर देन 3, हमारे पास एक ब्रांड के 3 सेलर जो है वो टॉप 20 में नहीं होने चाहिए। ये देखिए, ये हमारे पास इधर सारे जो है डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं, कोई भी ब्रांड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो आपने ये चेक करना है कि टॉप 20 में कोई भी ब्रांड जो है वो 3 टाइम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसके बाद आपने ये चेक करना है कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी एंड सीजनल। प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडी और सीजनल नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कंट्री को चेंज करना है, फिर जो आपका प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, जो नेम है, वो आपने इधर टाइप कर लेना है और आपने इसकी सीजनलिटी को चेक करना है। आपने क्या करना है, आपने फास्ट जो 5 ईयर्स है
वो चेक करने हैं आपने। अगर हम देखें तो इस कीवर्ड में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, कभी इसका ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा ऊपर गया और फिर प्लेट तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इसमें। तो इससे हमें क्या पता चलता है इस तरह के ग्राफ से कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। जब इसका ट्रेंड आता है तो ये देखिए इसकी ग्राफ फिर नीचे फिर ऊपर नीचे, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हमने कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए जिसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है। और फिर आपने ये भी देखना है कि उसकी जो रेटिंग है टॉप 20 सेलर्स की वो 4.5 से ज़्यादा हो। तो अगर हम रेटिंग देखें तो रेटिंग तो इसकी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये थोड़ी ट्रेंडी है और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। अमेजोन इसमें मौजूद नहीं है। आपने इसका वेट चेक करना चाहिए, 1.5 मीन 3.3 LB से इसका वेट जो है वो कम होना चाहिए। इसका वेट जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं, अगर 1.5 kg से ज़्यादा हो तो फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। फिर हमने ये देखना है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी, कि हमारे जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो 1000 से कम होने चाहिए। तो अगर आप चेक करें तो हमारे पास इसके जो कंपीटेड ओवरऑल रिजल्ट इतने प्रोडक्ट्स मौजूद है इस कीवर्ड पे, इस नेम पे, तो वो है 1000। तो ये क्राइटेरिया तो ये मैच कर गया है। फिर आपने ये देखना है कि कीवर्ड फ्लक्चुएशन जो है, कीवर्ड जो है उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 2500 से कम नहीं आना चाहिए। तो अगर हम इसका कीवर्ड का ग्राफ चेक करें, इधर से हम कीवर्ड का ग्राफ चेक कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा नीचे आया है, बल्कि 1000 से भी ये नीचे आया है। तो अगर हम इसकी कीवर्ड का ग्राफ चेक करें और हम इसकी सीजनलिटी चेक करें तो ये थोड़ा सा ट्रेंडी और इसके कीवर्ड में फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें इस तरह के प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है वो 2500 से कम ना हुआ हो। तो ये जो पूरा क्राइटेरिया है ये था हमारा यूके की मार्केट के लिए। तो आप इस तरह यूके की मार्केट के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं थ्रू हीलियम 10 और जंगल स्काउट को यूज करते हुए। थैंक यू।